A shell of mass capital M and radius capital R has a point mass small m placed at a distance small r from its center। एक शेल है, उसका मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है और एक पॉइंट मास रखा है उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर। उसकी पोटेंशियल एनर्जी का हमें ग्राफ बताना है कि r अगर कैपिटल R से छोटा हो, स्मॉल r से सॉरी छोटा, हाँ कैपिटल R, स्मॉल r जो है ये कैपिटल R से अगर छोटा हो, ठीक है, तो क्या होगा, शेल के अंदर हो तो क्या होगा, शेल के बाहर हो तो क्या होगा। तो किस तरह की सिचुएशन है तो ड्रॉ कर लेते हैं। मान लिया एक शेल है जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है और एक मास है स्मॉल एम। स्मॉल एम अगर इस शेल के अंदर कहीं रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सरफेस के बाहर रखेंगे तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो बहुत सारी चीज़ें। तो पोटेंशियल एनर्जी का सीधा सा कंसेप्ट होता है उस पॉइंट का पोटेंशियल इनटू वो मास जो आपने रखा है। अगर हम इनसाइड की बात करें, इनसाइड की पोटेंशियल एनर्जी निकालने की बात करें तो इसके लिए हमें इनसाइड का पोटेंशियल चाहिए और सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल वही होता है जो कि उसकी सरफेस का, अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो उसकी सरफेस का होगा। तो पोटेंशियल होगा माइनस जी कैपिटल एम बाई आर और उसमें स्मॉल एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, यानी अंदर आप किसी भी पॉइंट पे हो गए, ये मास जो है वो ये सेंटर पे हो, सेंटर से यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी एक ही एक सर्टेन वैल्यू है, वो है माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर। ठीक, तो ग्राफ अगर ड्रॉ करना शुरू करें पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, तो जब तक आप सरफेस तक नहीं आ जाते तब तक आपकी एक नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है फिक्स, और वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप सरफेस के बाहर निकलोगे आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो उसके लिए तो आउटसाइड पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए और वो होगा माइनस जी एम बाई स्मॉल आर इंटू स्मॉल एम। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये नेगेटिव है, बिल्कुल ठीक बात है, नेगेटिव है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आर के बढ़ने के साथ कम होता चला जाएगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो के पास पहुंच रहा है, गौर से आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो के पास पहुंच रही है, मैग्नीट्यूड जो है वो आर के साथ इस तरह से कम होता चला जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट। ए मिसाइल इज लॉन्च्ड विद ए वेलोसिटी लेस देन द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से आपने मिसाइल लॉन्च करी तो पक्का है वो मिसाइल एस्केप नहीं कर पाएगी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ट्रैप होकर रह जाएगी। तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो निगेटिव होगी। अगर वो एस्केप कर जाती तो टोटल एनर्जी या तो पॉजिटिव होती या फिर जीरो हो सकती थी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कैसी होगी उसकी, निगेटिव। सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज नेगेटिव। The gravitational potential energy of a body of mass m at the earth's surface is minus mg re. Its gravitational potential energy at a height re from the earth's surface will be, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई। ठीक है, ये होगी सरफेस पे, इसको उन्होंने क्या रखा है, आर ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये बन गया स्मॉल एम जी आर ई के बराबर माइनस। ठीक ही कह रहे हैं। अब कह रहे हैं आर ई हाइट पे कितनी होगी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आर ई हाइट पे होगी माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू आर ई। ठीक है, ये होगी आर ई हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब इसको स्मॉल जी के टर्म्स में लिखना है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक आर ई से ऊपर मल्टीप्लाई, एक आर ई से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो गई माइनस एम जी आर ई अपॉन टू डी पार्ट। A rocket of mass capital M is launched vertically from the surface of Earth with the initial velocity v, कैपिटल v वेलोसिटी है, उससे आपने एक रॉकेट लॉन्च किया। Assuming the radius of Earth to be capital R और negligible air resistance कंसीडर करना है और आपसे पूछा मैक्सिमम कितनी हाइट वो अटेन कर लेगा। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं इसको। मान लिया ये अर्थ है, ठीक, अर्थ का मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर है और अर्थ की सरफेस से आपने एक स्मॉल एम मान लेते हैं, स्मॉल एम का मास जो है कि वी वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट कर दिया, कैपिटल वी वेलोसिटी से। एयर रेजिस्टेंस काउंट करना नहीं है और ये पूछा गया कितनी हाइट तक जा पाएगा, तो जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा तो वहाँ पे वेलोसिटी जो होगी उसकी वो क्या हो जाएगी, जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल।
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वो होगी हाफ स्मॉल एम इंटू कैपिटल वी का स्क्वायर। पोटेंशियल सरफेस पे कितनी होगी, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर की जगह क्या लिखेंगे, आर प्लस एच। ये एच ही आपको फाइंड करना है। तो पहले हम स्मॉल एम और स्मॉल एम कैंसिल आउट कर लेते हैं, एक काम। दूसरा काम हमें स्मॉल जी बनाना है। स्मॉल जी हमें बनाने की कोशिश करनी, तो अभी बनाते हैं। इसमें पहले इस वाले टर्म को इधर ले आते हैं, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 जो आ जाएगा वो आपका हो जाएगा जी एम 1/r माइनस 1/r प्लस एच। एलसीएम ले लें, तो ये बन गया जी एम, नीचे आपका आया r इंटू आर प्लस एच, और ये ऊपर बचेगा आपका r प्लस एच माइनस आर, तो सिर्फ h बचेगा। ये पूरा टर्म हम इस तरफ ले आते हैं, इस तरफ, तो ये आ जाएगा r प्लस एच अपॉन एच, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका जी एम अपॉन आर, 2 ऊपर आ जाएगा, वी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। स्मॉल जी बनाने का तरीका ये है कि ऐसा करो, r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो r से यहाँ मल्टीप्लाई किया, r से यहाँ डिवाइड किया, तो जी एम बाई आर स्क्वायर ये बन गया स्मॉल जी, तो ये आ जाएगा 2 स्मॉल जी आर अपॉन वी स्क्वायर। और इस तरफ क्या बचने वाला, अगर आप h से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा r बाई एच प्लस 1। इस 1 को भी हम इधर ले आते हैं, तो इधर आके क्या बन जाएगा, ये -1। ठीक, अगर आपको h चाहिए तो ये बन जाएगा r अपॉन, ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, क्या है पूरा टर्म, 2gr डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका आंसर बना सी पार्ट। 85. A body of mass m kg starts falling from a point 2r above the earth's surface. Its kinetic energy when it has fallen to a point r above the earth's surface, तो इसको अभी हमने किया था और इसका आंसर क्या आया था, 1/6 टाइम्स जी एम बाई आर। पीछे क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन था आपके पास कि 2r हाइट से गिर रहा है, तो जब वो r हाइट तक रह जाता है तो उसकी पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वो हमने सेटल किया था एनर्जी कंजर्वेशन से। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ए रॉकेट फाइट विद ए स्पीड 50% ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी की आधी स्पीड से आपने उसको फेंका है, तो कितनी मैक्सिमम हाइट वो रीच करेगा वो आपसे पूछा गया, तो सेटल कर लेते हैं। ठीक है, फिर से वही डायग्राम, सब कुछ वही अर्थ, वैसे किसी बॉडी को हमने किसी स्पीड से फेंका है, 50% ऑफ एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी होती है √2 gm बाई आर, और उसका 50% मतलब उसका आधा, इतनी स्पीड से आपने उसको फेंका है, और ये पूछ रहे हैं कितनी हाइट वो अटेन कर लेगा, हाइट आपको बतानी है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं इसमें भी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा जी कैपिटल एम अपॉन 2r, प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। आपको एच ही फाइंड करना है। तो ये जी एम एम से जी एम एम ये कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 1/4r माइनस 1/r। तो अगर हम 1/4r माइनस 1/r करेंगे तो -3/4r आ जाएगा आपको, और इस तरफ बच रहा है -1/r प्लस एच। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3r प्लस 3h इज इक्वल टू 4r। तो यहाँ से जो h आ रहा है आपका वो r/3 आ रहा है। r/3 हाइट तक वो अगर वो पहुँच जाएगा, अगर आपने उसको एस्केप वेलोसिटी से की हाफ वेलोसिटी से फेंका। सी पार्ट। The potential energy of interaction between a semicircular ring of mass m and radius capital R and a particle of mass capital M placed at the center of curvature of the semicircular R. पोटेंशियल एनर्जी निकालनी बहुत ही आसान है। पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है जो मास आपने वहाँ रखा है इनटू उस पॉइंट का पोटेंशियल। मान लिया अगर वो पॉइंट O है तो ये O पॉइंट का पोटेंशियल। अब रिंग चाहे आधी हो या पूरी हो या 1/3 हो, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, रिंग के सेंटर का पोटेंशियल हमेशा -gm/r होता है। तो ये आपका बनेगा -g⁻m/r। तो ये आपका आंसर आ गया -gm²/r। ए पार्ट। Two oppositely rotating satellite of same mass are launched in the same orbit round the earth. दो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हुई सैटेलाइट हैं, सेम मास की हैं, सेम ऑर्बिट में घूम रही हैं, सेम स्पीड होगी दोनों की, बट अपोजिट सेंस में घूम रही हैं वो। ठीक,
दे कोलाइड आइडियलिस्टिकली नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए या तो इलास्टिकली होगा या इनइलास्टिकली होगा, ठीक है। आइडियलिस्टिकली कुछ नहीं होता। पूछ क्या रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन उनकी पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे हम, या भी क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया, आइडियलिस्टिकली इलास्टिकली कह देते हैं, इलास्टिकली कह देते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं, आंसर भी हो सकता है मैच नहीं करे वो आपका। इस तरह की सिचुएशन, ये मान लिया अर्थ है और अर्थ के अराउंड ये मान लिया एक ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है अर्थ के अराउंड, जिसमें दो सैटेलाइट मूव कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, सेम मास है सेम स्पीड है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और इलास्टिक कोलिजन होता है उनके बीच में। जो कोलिजन होता है वो कैसा होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। तो एक सैटेलाइट मान लिया इधर से आई m मास की, उसकी स्पीड v होगी, और एक सैटेलाइट इधर से आई m मास की, उसकी स्पीड v होगी। ये सिचुएशन है, ठीक है। और थोड़ा सा चेंज यहाँ भी करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जगह यहाँ टोटल एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ आप करो टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब ये क्वेश्चन कुछ बेहतर बनेगा, ठीक। तो कोलिजन से पहले, ठीक है, कोलिजन से पहले अगर इनकी डिस्टेंस मान लिया ये r है, स्मॉल r डिस्टेंस है, तो कोलिजन से पहले सैटेलाइट की जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, वो होती है -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल r। ये पहली सैटेलाइट की एनर्जी है, और दूसरी सैटेलाइट की भी एनर्जी इतनी होगी, तो -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r टोटल एनर्जी है ये सैटेलाइट की, ठीक। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो कोलिजन से पहले इनिशियल टोटल एनर्जी जो सिस्टम की आने वाली है, वो आने वाली है -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, ठीक। ये इनिशियल एनर्जी। अब जब ये टकराएंगे तो हम दोनों तरह की सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं इसमें। इलास्टिक तो हमने लिखा भी है, एक इलास्टिक वाला और एक इनइलास्टिक वाला, दोनों सिचुएशन। तो जब इलास्टिक कोलिजन होगा, जब ये टकराएंगे तो उसी डायरेक्ट, जैसे ही टकराएंगे तो रिबाउंड कर जाएंगे ये उसी स्पीड से, तो इनकी एनर्जी का कोई लॉस होगा नहीं, ना पोटेंशियल का ना काइनेटिक का। तो इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी सेम रहेगा, तो इनका रेशियो बनेगा 1:1। अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो रेशियो क्या रहेगा, 1:1, ठीक। लेकिन अगर इन इलास्टिक कोलिजन हुआ तो क्या होगा, जैसे ये दोनों स्टिक करेंगी तो इनका नेट मोमेंटम 0 है, तो ये स्टिक करके ये टोटल मास बन जाएगा 2m का, और पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचेगी इनके पास। तो फाइनल जो टोटल एनर्जी आएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी पूरी खत्म हो गई होगी। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो होगी -g, अर्थ का मास कैपिटल M, उस पूरे लंप का मास हो जाएगा 2m अपॉन r। तो ये बचेगी आपकी फाइनल एनर्जी, ये है इनिशियल एनर्जी। अब हमें इनिशियल और फाइनल का रेशियो पूछा है, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, इनिशियल अपॉन फाइनल। तो जब डिवाइड करोगे तो -gm/r -gmm/r ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आपका बचेगा 1:2। तो आपका आंसर आया बी पार्ट। तो अगर आप चाहो तो आइडियलिस्टिकली को काट के क्या लिखो वहाँ पे, इन इलास्टिकली, ठीक, परफेक्टली इन इलास्टिकली। A body of mass m is placed on the earth's surface which is taken from earth's surface to a height of 3r, then change in gravitational potential energy is, change पूछ रहे हैं, change, ठीक है। हम लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी होगी, तो वो होगी -g कैपिटल M स्मॉल m, हाइट 3r है तो सेंटर से डिस्टेंस हो गई 4r, माइनस इनिशियल कितनी होगी, तो सरफेस से लेके जा रहे हैं, तो -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। तो 1 - 1/4 दैट मीन्स 3/4, 3/4 टाइम्स g कैपिटल M स्मॉल m बाई r। अब आपको बनाना है स्मॉल g, तो ऐसा करो, एक r से मल्टीप्लाई एक r से डिवाइड, तो ये gm/r² क्या बन गया, स्मॉल g। तो आपका आंसर आया 3/4 टाइम्स ऑफ mgr। सो हियर इज योर आंसर, सी पार्ट। Four particles, each of mass small m, are placed at the vertices of a square of side L. The potential energy of the system. इस तरह की सिचुएशन है। 4 पार्टिकल हैं, चारों को स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखा हुआ है। एक पार्टिकल यहाँ है, इसी तरह से चारों पार्टिकल रखे हुए हैं, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो 4 पेयर तो ऐसे हैं जिनके बीच में डिस्टेंस L है, 4 पेयर तो ऐसे हैं जिनके बीच की डिस्टेंस L है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी -g स्मॉल m अपॉन L, और ऐसे कितने पेयर हैं, 4 पेयर, ठीक, प्लस
और दो पेयर ऐसे हैं जिनके बीच की डिस्टेंस L√2 है, ये डायगनल, दो पेयर डायगनल वाले हैं जिनके बीच की डिस्टेंस L√2 है, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो बनेगी -GMM/L√2 इंटू 2, ये बन गई टोटल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? ठीक है, तो आप देख लो कॉमन वॉमन लेके इसमें जो बचता है वो आपका आंसर बन जाएगा। 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड L, बिल्कुल सेम सिचुएशन है। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, बहुत ही सिंपल है, सेंटर का पोटेंशियल पूछ रहे हैं, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस आपको चाहिए, ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो अगर ये L है, ये L है, तो ये पूरी डिस्टेंस L√2, तो उसका आधा करेंगे तो L/√2, तो ये डिस्टेंस आपकी आएगी L/√2, तो चारों ही L/√2 है। तो सेंटर मान लिया O पॉइंट है, तो O पॉइंट का पोटेंशियल जो बनेगा वो आपका बनेगा एक की वजह से होगा -GM/L/√2, एक मास की वजह से, और ऐसे कितने मास हैं? 4, तो ये बनेगा आपका टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर, दैट इज -4√2 टाइम्स GM/L। क्लियर?